हेलो एवरीवन। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे बिकॉज़ ओल्ड एज में पहुंच के स्पिरिचुअलिटी करना या चीज़ों को समझना, लाइफ को समझना, तो हम तब सिर्फ लाइफ को समझ ही पाएंगे। सिर्फ क्या पता ना भी समझ पाए, हमारे पास इनफ टाइम ना हो, पर हम लाइफ को जी नहीं पाएंगे जिस तरीके से हमें स्पिरिचुअलिटी पढ़ के जो हमें नॉलेज आएगी। हम लाइफ को और करीब से जान पाएंगे। और जब हम जान पाएंगे कि लाइफ क्या है, लाइफ कितनी सुंदर है, हमें लाइफ क्या बताती है, तब तक हम लाइफ को एक ऑटो प्ले मोड पे चलाते रहेंगे। बस हम लाइफ की ब्यूटी को नहीं देख पाएंगे, हम लाइफ के प्यार को नहीं समझ पाएंगे। हम बस चलते ही रहेंगे। स्कूलिंग ख़त्म करी, कॉलेज किया, प्रोफेशन में गए, मैरिज कर ली, बच्चे कर लिए, है ना। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सब चीज़ों के बीच में स्पिरिचुअलिटी का कोई ट्रेस ही नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी मोस्टली लोग कब सीख करते हैं? when they have enough time, when they are retired maybe, you know, you know when they're just they're getting old, they're done with their responsibilities। बच्चों की शादी हो गई, चलो अब भगवान का नाम लेते हैं, है ना। या कोई, तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने सारे काम करके फ्री हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि चलो, अब हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। सो आई थिंक तब पढ़ने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ के जो बहुत क्रिएटिव ईयर्स होते हैं उसमें ही स्पिरिचुअलिटी अगर हम पढ़ें, समझें, वी कैन डू so much in life. We can do so much, we can expand it. We don't have to move a linear path, we can make so many paths out of it, and we can just you know expand our experience of living life. So let's start the from the first basic question कि what is life। यही हम सोचते हैं ना, जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाते हैं, तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार यही ज़िंदगी थी क्या? हमने यही करना था, हमने यही ये पढ़ लिया, पढ़ लिख लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बच्चों की शादी कर ली, अब हमें यही करना था क्या लाइफ में? यही करने हम आए थे सिर्फ? जॉब कर ली, जॉब में अच्छा फ्रेंड सर्कल बना लिया, कनेक्शंस बना लिए, बस यही करने आए थे। तो हम समझते हैं कि लाइफ है क्या। अब जैसे हमारा एक बेसिक नोशन होता है कि लाइफ में हमने ये सब काम कर लिए, इतने इतने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए, एंड दैट्स लाइफ। नो, आई थिंक वी कैन एक्सपैंड आवर थिंकिंग, एंड हम थोड़े और पर्सपेक्टिव्स और थोड़े एंगल्स हम देख सकते हैं लाइफ को जानने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले कि लाइफ एक एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस, आप हर टाइम, हर मोमेंट यू आर इन सम, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, है ना। एवरी सेकेंड, ऑल्सो एवरी सेकेंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल कि हमारी लाइफ एक एक्सपीरियंस है। तो जो हमारा एक एक्सपीरियंस, हमारे हमको जो फील होता है या हमें लगता है कि एक एक्सपीरियंस है, वो हमारा किस किस एक एक्सपीरियंस को क्या क्या चीज़ें बनाती है। सो वी कैन से कि ठीक है, एक एक्सपीरियंस को बनाते हैं हमको उसके लिए कुछ भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे 5 सेंसेस चाहिए।
हमारे 5 सेंसेस क्या है, हम कुछ देखेंगे, एक वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाएगा, कुछ सुनेंगे, विल टच समथिंग, है ना। सो ऑल 5 सेंसेस कंट्रीब्यूट इन मेकिंग एन एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये जो 5 सेंसेस से हमारा जो इनपुट होता है, जो हमारा इनपुट है वो क्या है। 5 सेंसेस कुछ देख रही है या कुछ सुन रही है ना, तो वो क्या सुन रही है, व्हाट्स द इनपुट। सो दोज इनपुट्स कैन कम फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, सोसाइटी, है ना। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट थ्रू आवर 5 सेंसेस जाती है हमारे माइंड में, ठीक है। और माइंड उस चीज़ को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, कि ये समझता है, जैसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी, प्रोग्राम करता है उस चीज़ को। पर क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे माइंड में एक प्रोग्राम तो ऑलरेडी, एक चीज़ों की इंटरप्रिटेशन पहले से है, फिर हम बाहर से इनपुट्स लेके उसको भी इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो माइंड के अंदर हमारी मिक्सिंग चल रही है कि बाहर जो है और जो ऑलरेडी अंदर है उसको एक आप समझ लो, उसका एक मिक्सिंग होके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके एक आउटपुट निकलता है। वो आउटपुट होता है हमारा परसेप्शन, जो हमने समझ लिया कि हाँ ये है, ठीक है। अब हमारा एक्सपीरियंस किससे बना, 5 सेंसेस से बना, उनकी इंटरप्रिटेशन से बना, फिर उसके बाद जो परसेप्शन निकला हमारा, वो एक हमारा एक्सपीरियंस हमें बनाता है। अब क्या होता है कि जो हमने इंटरप्रेट किया, जो ऑलरेडी माइंड में है, वो भी तो हमारा कभी इनपुट रहा होगा। तो वो इनपुट हमारा कहाँ से आया, वो भी एनवायरनमेंट से आया, सोसाइटी से आया, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, फिर जो हमने बचपन में कोई हमने बुरे कंडीशंस देखे, फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास हुआ, वो सब भी तो फीड हो रखा है हमारे माइंड में। वो एक प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है, वो इनपुट्स ऑलरेडी हमारे माइंड में हैं। तो वो इनपुट और जो हम देख रहे हैं अपने अभी प्रेजेंट मोमेंट में, उनका इनपुट मिक्स होके एक परसेप्शन बना लेता है, जो आप समझते हो कि वो आपका परसेप्शन है, क्योंकि आपने ही तो उनको चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तो आपको लगता है ये आपका परसेप्शन है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। जो भी इनपुट आया वो तो हमारा फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट से आया, जो ऑलरेडी हमारा पास्ट इनपुट था, ऑलरेडी पहले की प्रोग्रामिंग थी, वो भी तो इन्हीं चीज़ों से थी। तो ये आपका परसेप्शन कैसे हो सकता है। आप एक्सपीरियंस समझते हो कि ये आपका है, तो आप समझते हो कि ये परसेप्शन आपका ही है। ये जो परसेप्शन होता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें बैठती है हमारे, बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो अब क्या होता है कि हम पूरी दुनिया का एक परसेप्शन बना लेते हैं, जब जब हुआ उसका इनपुट लेके, जो हमारे साथ चल रहा है उसका इनपुट लेके, फ्यूचर का सोच के उसका इनपुट लेके, पास्ट का सोच के उसका इनपुट, इतने सारे इनपुट हमारे दिमाग में चले जाते हैं कि एक अलग ही परसेप्शन बन जाता है कि दुनिया यार ऐसी ही है। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, पहले भी बुरा हुआ, अभी भी बुरा हो रहा है, उसकी चिंता हो रही है, फ्यूचर में भी बुरा ही होगा, तो एक फियर का परसेप्शन बन गया कि लाइफ तो ऐसे ही है, ज़िंदगी तो ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। कोई किसी को चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है रिलेशनशिप्स में,
तो लोग समझते हैं कि यार रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, है ना, कोई भी सच्चा नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये जो परसेप्शन आपका बन गया, फिर हमारे ये सारा परसेप्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। अब उसके बाद एक आउटपुट निकल के आता है जो ये सारी परसेप्शन को इंटरप्रेट इंटरप्रेट करेगा या उस परसेप्शन को वैलिड समझेगा या जस्टिफाई करेगा। तो उसका एक आउटपुट होता है कि हमारे बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, हमारे बोलने के स्टाइल में डिफरेंस आ जाता है, हमारे लिविंग लाइफस्टाइल में डिफरेंस आता है, हम क्या सोच रखते हैं हर टाइम अब हम कैसी सोच रखते हैं उसके पैटर्न में डिफरेंस आता है। तो ये सारा कुछ मिक्स करके हम एक ऑटो प्ले मोड में चले जाते हैं कि अब जो जो भी आएगी ना सिचुएशन, एक हमारा प्रोग्रामिंग रेडी है कि जो भी सिचुएशन आएगी हमें वैसे ही देखना है उसको, और हम कुछ सोच विचार नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है एकदम माइंड में। कि अगर हमने पास्ट में कोई चैलेंजिंग रिलेशन हमने एक्सपीरियंस किया है या हमने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, तो आज भी जो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रही है, वो हम फियर से ही डील करेंगे। वी ऑलरेडी हैव अ मैकेनिज्म टू फेस एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। या तो वो फियर हो गया, गिल्ट हो गया, विक्टिम प्ले करना हो गया। तो ये ऑलरेडी है कि हमारे साथ आज बुरा हो रहा है तो हम विक्टिम बन जाएंगे, या हमारे साथ आज बुरा हो रहा है तो हम डरने लग जाएंगे उससे। ये ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी वो प्रोग्रामिंग में बैठा हुआ है। आगे की बात हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई रियली वॉन्ट कि जो लोग लाइफ के पीक में चल रहे हैं, जो लाइफ को बहुत पीक में they are experiencing life and facing challenging situations and they want to live a good life also, I want this video to reach to them so that they understand life deeply and they can make modifications according to what serves them the best. So I really hope people not start they start reading about spirituality at least before 50, so that कि वो लाइफ की ना असेंस को समझे, लाइफ को अच्छे से जाने और अच्छे से जिए लाइफ, ताकि लास्ट में जब आप किसी प्रॉब्लम से डील या कोई इलनेस से आप डील कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी दैट यार मैंने लाइफ जी ही नहीं, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने में लग गया या मैं सिर्फ लेबर वर्क करने में लग गया। नो, हमें करना है, हमें सब करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें हार्ड वर्क भी करना है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, पर हमें लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना है। उस लाइफ का कलर हमें हमारे सारे एस्पेक्ट्स में उस कलर को स्प्रेड करना है, so that life becomes beautiful. We're not just sitting idle and meditating, but it is we're mixing the color of life with what we are doing. Thank you.